सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जितने लोगों को मिलना चाहिए ना, उन्हें तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट। क्यों पेपर लीक होते हैं? क्यों एक इंसान जो विद्यार्थी होते हैं 5 साल 6 साल बर्बाद कर देते हैं केवल एक सरकारी जॉब के लिए? मोदी ने पूरे हिंदुस्तान का ठेका तो नहीं ले रखा है। मतलब तुम जितने कारीगर हो सारे सबको नौकरी दे, सरकारी नौकरी ठेका ले लिया उसने। केजरीवाल ने दिल्ली में दारू एक पे एक फ्री कर दिया था, वो सही किया था गलत किया था? बहुत सही किया था। किस पे? केजरीवाल घोटाला किया, घोटाला किया। जब से जो एक क्वार्टर पीता था वो 4 पीने लग गया और बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन में जो भी नेता है, अगर सच में वो प्रधानमंत्री का दावेदार बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन में प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी की कमियां निकाल रहे हैं। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा, मैं देश के हित के बारे में बात करूँगा। मोदी के अंदर सारी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी है, और कमियों को सबसे पहले तो सबसे मैं समझाना चाहूँगा कि बेरोजगारी पे वो बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जितने मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, लेकिन हमारे मोदी जी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने। तो लोकतंत्र को जो सबसे मजबूत बनाती है वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ पे जनता, जो हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो मीडिया कहते हैं, उनसे जो प्रश्न पूछने चाहिए वो नहीं पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे लद्दाख में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी भी मांगी सुननी चाहिए थी। सर, मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए उनको। वैसे तो भाई साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मतलब करनी चाहिए बात को, मतलब कि मोदी साहब को ये आना चाहिए और अपने विस्तार रखना चाहिए। मतलब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे आए हैं, प्रेस के साथ वार्ता हुई है कल उनकी। एक प्रेस मीडिया से होना नहीं होता ना। प्रेस मीडिया मतलब कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? इंडिया टुडे प्रेस है ना सर, वो एक भारत का सर्वश्रेष्ठ टीवी चैनल है। वो न्यूज़ चैनल है सर, न्यूज़ चैनल नहीं है, वो न्यूज़ चैनल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? सारे मीडिया के लोग आएंगे और एक क्वेश्चन पूछेंगे मोदी से। वहाँ पर भी बैठ करके जो प्रेस के जो आदमी थे। ठीक है, मान के चलिए कि मोदी जी ये वीडियो अगर देख रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? अगर आप प्रेस की तरफ से आप पूछना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? अब देखिए बहुत सारे कारण, जैसे उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था, कुछ प्रॉमिस फुलफिल किया उन्होंने पहले। प्रॉमिस बताइए, क्या सवाल क्या है? सवाल यही है जो युवा के तौर पे था कि बेरोजगारी कैसे समाधान होगा, कैसे इसका निवारण किया जाएगा। क्योंकि हम भरेंगे स्किल्स लोगों के पास दे रही है सरकार, लेकिन जैसे आज पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। जेपीएससी की बात कर लीजिए, हालांकि वहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन यूपी की बात कर लीजिए, बहुत तरह के पेपर जो लीक हो जाते हैं। तो इस समस्याओं का समाधान करना होगा ना। डंडा दे तो दिया मतलब सर, लेकिन डंडा देने की बात नहीं है ना, कड़ी एक्शन लेने होंगे ना हमें। ज्यादा कड़े क्या था पेपर लीक हम तुम जैसे लोग ही करते हैं। हम लोग जैसे कैसे करते हैं? मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिस्टम की भी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, चूंकि आप पढ़ते हैं, देख रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। बेरोजगारी आपके लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बेरोजगार के कारण मोदी जी को हटा रहे हैं इस बार युवा? जी देखिए, बेरोजगारी का कारण नहीं है। जो छोटे छोटे हम जो भी जितने भी हमारे लॉन्चेस हो रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस का हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी तो एक हेल्प करेंगे ना आगे। वो भी तो एक आपको सेल्फ असेसमेंट देते हैं कि हाँ आप मजबूत बनिए, ठीक है, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि आप डिपेंडेंट हो के आप कहीं नौकरी करो, सरकारी नौकरी के लिए आप करो। और रही बात पेपर लीक की, तो वो भैया ने सही बोले हैं कि हम जैसे लोग ही करते हैं, ठीक है, जिनके बस की नहीं है कि हम पेपर लीक करें। तो ये सारा सिस्टम में है। इसमें इतने अपर लेवल पे जो बंदे बैठेंगे, वो अगर ग्राउंड लेवल पे इतनी सारी चीज़ों को देखते रहेंगे तो आगे कैसे करेंगे? वो इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाएंगे? वो तो नीचे के सिस्टम को देखना है ना। तो वो चीज़ें यूपी का है। अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, या फिर और अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस बढ़ रहे हैं छोटे छोटे, जहाँ पे लोग सेल्फली डेवलप कर रहे हैं खुद को और एक बिजनेस को ओपन कर रहे हैं। जॉब लोग करना चाह रहे हैं, तो जॉब करने वाले लोग जिनके पास पैसा नहीं, वो कैसे बिजनेस करेंगे? उसके लिए मोदी जी लोन दे रहे हैं। लोन दे तो रहे हैं वो जी। योजना लागू कर रखी है मोदी जी ने। अच्छा, मुद्रा योजना लागू करेंगे तो सारे लोग जो है सो पैसा मुद्रा योजना के तहत राज्य का काम होता है, राज्य और सरकार का काम होता है कि समाधान जो है, जो समाज में परेशानियाँ हैं उसका समाधान करे। और भारत जो है युवा वाला देश है, जैसा आपने अभी कहा भी। तो आज के युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है बेरोजगारी। उसका समाधान निकालना वो राज्य और सरकार की दोनों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं सरकार इससे पीछे भाग रही है, ठीक है। स्किल्स बढ़ाना जो सरकार कर रही है, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी एक्शंस लेने चाहिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तमाम स्टेप्स लेने होंगे सरकार को। सर, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है
कि जो 12वीं पास करता है उसे सबसे पहले ये लगता है मेरी बस सरकारी नौकरी लगे, वो अदर स्किल पे अपना फोकस ही नहीं करता कि अदर स्किल पे फोकस करके वो प्राइवेट में जाए, अपनी एबिलिटी को बढ़ाए, उसको बस सरकारी चाहिए। इतनी सारी सरकारी नौकरियां इस देश में कहाँ से पैदा हो जाएंगी? 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसके अंदर लगभग 60% युवा है। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। मोदी जी ने सेल्फ एम्पावरमेंट का भी नारा दिया था ना कि अपने आप को खुद स्वयं रोजगार दो। अगर आप एक छोटा सा स्टार्टअप करते हैं तो आपको भी रोजगार मिला और आप 2 लोग 4 लोगों को और भी रोजगार देंगे, तो बेरोजगारी ऑटोमेटिकली ऐसे खत्म होगी। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इंडिया में नहीं विदेशों में भी नहीं मिल सकती, ये भी समझना पड़ेगा सर। और एक विद्यार्थी 5-5 साल 10-10 साल तक सिर्फ सरकारी के लिए लगा रहता है, हर साल फार्म भरता है। अरे 2 साल ट्राई करा, नहीं करा तो प्राइवेट में चले जाओ, जरूरी थोड़ी सरकारी के लिए पीछे भगो। सबसे बड़ी जो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मतलब 140 करोड़ के अंदर। चलिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जितने लोगों को मिलना चाहिए ना, उन्हें तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट। क्यों पेपर लीक होते हैं? क्यों एक इंसान जो विद्यार्थी होते हैं 5 साल 6 साल बर्बाद कर देते हैं केवल एक सरकारी जॉब के लिए? समझना होगा ना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीट लिमिटेड है। ये मोदी ने पूरे हिंदुस्तान का ठेका तो नहीं ले रखा है। नहीं ले रखा है सर, नहीं ठेका तो ले रखा पूरे हिंदुस्तान का ही। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे हिंदुस्तान का ठेका नहीं ले रखा है कि हर घर में नथिंग प्रधानमंत्री से फिर हट जाए वो। नहीं ठेका तो उनका ही है, मोदी जी का। मोदी जी का ठेका है, नौकरी देने का ठेका नहीं है। उनको दिया है तो ठेका क्यों नहीं लेंगे? मतलब देश के प्रधान रहेगा ये। मतलब तुम जितने कारीगर हो सारे सबको नौकरी दे, सरकारी नौकरी। ठेका ले लिया उसने। भाई इधर आओ, आप आगे आओ। क्या करते हैं आप? मैं का ड्राइवर हूँ यार। कितना कमा लेते हैं? मेरी करीब 25,000 रुपये तनख्वाह है। 25,000 रुपये? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और आप रोजगार कर रहे हैं, आप तो कमा रहे हैं। मैं भाई साहब गाड़ी चलाता हूँ। मैं कमा तो रहे हैं, कई लोगों को गाड़ी भी नहीं चलाने देता है। नहीं, मुझे तो अपने तनख्वाह से मतलब है। मुझे कोई दुनिया केजरीवाल ने भाई साहब ने जो किया वो तो भाई साहब उसकी मेहरबानी से। किसने? केजरीवाल भाई साहब ने किया। टांगा तो खत्म हो गया, पांगा हमें उससे क्या मैटर है? टांगा खत्म हो गया। भाई मेरी बात सुनिए। हाँ जी। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? चुनाव बहुत नजदीक है। 1 मिनट, आप किसको आप किसको बना रहे हो? हमारा पूछना काम है। पूछना आपका काम है ना, जवाब देना मेरा काम है। आप जिसको बनाना है उसी को बनाओ। मैं जिसको मेरा राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं बनाएंगे प्रधानमंत्री। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए सब बराबर है। हिंदू मुसलमान भाई सब बराबर है मेरे लिए। वोट मैं आपको पूछ के दूंगा क्या? ये नहीं भाई एक बात सुनिए, 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। केजरीवाल ने दिल्ली में दारू 1 पे 1 फ्री कर दिया था, वो सही किया था गलत किया था? बहुत सही किया था। किसने? केजरीवाल। घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया, अब जेल भी जाएगा। घोटाला किया उसने। मैं सबके सामने बोलूंगा, पूरे पुलिस वाले के सामने बोला। जब से जो 1 क्वार्टर पीता था वो 4 पीने लग गया और बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब लेडीज ने पंगा ले लिया, दारू सेल हो गई। ठीक है, अभी तो दारू चल रहा है दिल्ली में। दारू के पैसों से पीते हैं, कोई फ्री का थोड़ी ना पी रहे हैं। उस समय कितना पीते थे जब केजरीवाल ने 1 पे 1 फ्री कर दिया? नहीं भाई साहब, मेरे पहले भी 2 क्वार्टर था। एक सुबह में पीता हूँ जब गाड़ी लेके जाता हूँ। भाई का ड्राइवर हूँ यार, लाइसेंस दिखाओ। जरूरी है में है तो पीना तो पड़ेगा। हाँ भाई साहब, गंदा काम है। गाड़ी लेके जाता हूँ, मैं मुसलमानों की बस्ती में घुसता हूँ। मेरी 50% जितने मुसलमान भाई है सब मेरा जिगरी दोस्त है। भाई अपने, ये मतलब हाँ, मैं हर इंसान को भाई समझता हूँ।